इंडियन मूवीज लाइक महाराजा, अवेसम, कंटारा, हनुमान सिर्फ सोशल मीडिया पे एक बड़ा वाला बज क्रिएट नहीं करती, बट दे एक्चुअली परफॉर्म वेल एट बॉक्स ऑफिस। बट दूसरी तरफ मूवीज लाइक किल, मडगांव एक्सप्रेस, चंदू चैंपियन, मैदान, भावेश जोशी, डिटेक्टिव बॉयमैक्स बख्शी, ये सारी मूवी हमेशा से फेल करती हुई आई हैं। चलो एक बार को मान लिया कि इनमें से मैक्सिमम मूवीज पैंडेमिक के पहले रिलीज हुई थी एंड उस वक्त इंडियन ऑडियंस तैयार नहीं थी इतने इनक्रेडिबल कहानी के लिए। बट अभी जो किल रिसेंटली रिलीज हुई है, जिसको वाहवाही हॉलीवुड से मिल रही है, आई मीन जॉन विक के डायरेक्टर ने खुद इस मूवी को रीमेक करने का वादा किया है एंड विद इन 1 to 2 years वी आर गोइंग टू सी अ ह्यूज रीमेक ऑफ किल। बट यही मूवी अपने बजट के अलावा ज़्यादा कुछ रिकवर नहीं कर पाती है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एक्चुअल में इंडियन ऑडियंस हिपोक्रिटिकल यानी कि दोगली है, या फिर ये सारा कुछ एक बहुत बड़ा लबज है। अब ये जानेंगे हम इन 6 मूवीज को यूज करके, यूजिंग 3 केस स्टडीज। चंदू चैंपियन एंड मैदान की स्टोरीज कंपेलिंग तो हैं, ये तुम्हें कुछ अनसंग हीरोज की जीवन गाथा को दिखाती है, उनके स्ट्रगल्स को, उनके पेन को, उनके ट्रॉमास को, उनके लाइफ को दिखाती हैं, कैसे उन्होंने इंडिया के लिए कुछ बड़ा अचीव किया। बट बिसाइड दैट मूवी हैज नथिंग दैट इंस्पायर्स यू। ऐसा कुछ भी नहीं जो कि तुम वर्षों तक याद रख सको। बट ये सारी चीज़ें तुमको किल में देखने को मिलती हैं एंड स्टिल दैट मूवी फेल्स एट बॉक्स ऑफिस, जिसका रीजन एक ही है, क्योंकि इस मूवी में एसआर के नहीं थे। दूसरी तरफ अगर हम रीजनल मूवीज लाइक कंटारा की बात करें तो दैट मूवी हैव अ कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रेफरेंस एंड रिलेटेबिलिटी। ये कहानियाँ एक थीम से शुरू होती हैं, उस थीम को कंटिन्यू रखे हुए एक थ्रेड में बांधकर उसी थीम पे ख़त्म भी कर देते हैं ये कहानी। एंड इसी के साथ जब हम नानी घर जाते थे बचपन में, तो नानियों की जो बेड टाइम स्टोरीज होती थी, ये कहानी समवट उसी की तरफ फील होती है। एंड बात रही यार महाराजा की, तो इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी यूनिक है। वी हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन इंडियन मूवीज़। एक अपने अनुराग कश्यप की ही एक मूवी है अगली, उसमें भी इस काइंड ऑफ तुम्हारा स्टोरी टेलिंग देखने को मिलता है, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक महाराजा। महाराजा इज लाइक काफ़ी absurd स्टोरी की भाई एक बाप है, उसकी बेटी घूमने गई है, उसका डस्टबिन गुम हो गया, तो बाप को डस्टबिन खोजना, उसके लिए पुलिस वालों को पैसा दे रहा है। लाइक काफ़ी अजीब सी कहानी है, तुम्हें समझ में आता है भाई चल क्या रहा है। अगर तुम्हें ट्रेलर नहीं देखा ना तो तुम्हें समझ में आएगा भाई ये हो क्या रहा है। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, तुम्हें समझ में आने लगता है कि ये एक्चुअल में क्या दिखाना चाहते हैं एंड दैट रियली फक अप योर माइंड। बॉलीवुड की सोशल स्टैंडिंग काफ़ी हद तक बिगड़ी हुई है सोशल मीडिया पर। लाइक उनके कुछ घटिया एक्टर एंड एक्ट्रेस के कारण उस जिस तरह का स्टेटमेंट दे देते हैं, जिस तरह से नेपोटिज्म के को लेकर जो पूरी चीज़ें हुई, फिर सुशांत सिंह राजपूत वाला केस एंड उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो लोगों के कल्चरल बिलीफ को, रिलीजियस बिलीफ को हर्ट करते हैं, उसके कारण उनके मूवीज़ पे काफ़ी हद तक असर पड़ता है। बट हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि भाई मूवी का ख़राब परफॉर्म कर रही है क्योंकि फलाने आदमी ने ख़राब बातें बोल दी मेरे कल्चर के बारे में। ऐसा होता तो शाहरुख खान की मूवीज़ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। एंड मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक्टर भाई इसने ख़राब बातें बोल दी मेरे कल्चर के कारण तो मैं इसकी मूवी नहीं देखने जाऊँगा, ये जो पूरा बज है सोशल मीडिया पे कि भाई लोग हर्ट हो जाते हैं, सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं, वो काफ़ी हद तक रॉन्ग है एंड लोगों को इतनी नहीं पड़ी हुई है। अगर तुम अच्छी कहानियाँ दिखा रहे हो तो लोग जाएंगे देखने। तुम कोई भी हो, किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजन से आते हो, तुम अगर अच्छा काम कर रहे हो तो लोग अप्रिसिएट करेंगे एंड काफ़ी मूवीज़ हैं उस चीज़ के प्रूफ में। बट मेन दिक्कत है ना सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया पे मीडियोकर चीज़ें नहीं चलती हैं। अगर तुम्हारी कहानी मीडियोकर है तो उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, या तुम्हारी मूवी निहायती बकवास होनी चाहिए या फिर एक्सट्रीमली गुड होनी चाहिए अगर सोशल मीडिया पे तुम्हें इंगेजमेंट चाहिए। क्योंकि मीडियोकर चीज़ों को कोई रिस्पांस नहीं देता, मीडियोकर वीडियो क्रिएटरों को रिस्पांस नहीं देता, मीडियोकर पार्टनरों को रिस्पांस नहीं देता, मीडियोकर बच्चों को अपने माँ बाप उस तरह का रिस्पांस नहीं देते। तो ये एक सिनेमा है, इसके लिए लोग 200-300 रुपये खर्च करके अपने घर से 10-15 किलोमीटर दूर जा रहे हैं देखने, तो लोग मीडियोक्रिटी क्यों एक्सेप्ट करेंगे? या तुम एकदम निहायती बकवास चीज़ें दिखा लो जिसको देखने के लिए लोग तैयार हों, या फिर एकदम एक्सट्रीमली गुड स्टफ दिखाओ तभी लोग देखने जाएंगे। कुछ यूनिक दिखाओ भाई। अगर तुम घटिया से घटिया चीज़ें दिखा रहे हो लेकिन वो भी एक तरह का एक्सपीरियंस है, लाइक मैंने इतना घटिया कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो लोगों में एक एक्साइटमेंट आती है भाई ऐसा उन्होंने क्या दिखाया कि ये बंदा ऐसे बोल रहा है कि इससे घटिया मैं एक्सपीरियंस नहीं करके आया हूँ। एंड वहाँ पे एक ट्रिगर होता है एंड लोग उस मूवी को जाके देख लेते हैं समहाउ। एंड वही चीज़ होती है जब कि भाई मैंने इससे अच्छा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया। ये जो दो एक्सट्रीम इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं सोशल मीडिया पे। एंड जब आपकी मूवी इस दो एक्सट्रीम के बीच में फंस जाती है ना यार, तो फंसी की फंसी रह जाती है। 90% ऑफ द इंडियन क्रिएटर्स उसी मीडियोक्रिटी में फंसे हुए हैं जिसके कारण उनकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है। तो ये तो मूवीज़ है भाई, इसके लिए पैसे देने हैं। यहाँ पे तो यूट्यूब पे जो वीडियोज़ चलती हैं सॉर्ट ऑफ सिर्फ तुम्हारा टाइम लेती हैं, पैसा उतना नहीं लेती हैं, बट
जब एक बंदी पैसे देके तुम्हारी मूवी देखने जाएंगे तो मीडियोकर स्टफ नहीं देखेंगे, वो दो एक्सट्रीम इमोशंस को सर्च करेंगे हमेशा। एंड अगर तुम उन दो एक्सट्रीम इमोशंस में से किसी एक इमोशन को भी नहीं पकड़ पाते तो तुम्हारा फेल होना निश्चित है। पर दूसरी तरफ हमारी जो रीजनल सिनेमा है इस बात को समझती है। पहली बात तो भाई उनकी जो सोशल स्टैंडिंग है सोशल मीडिया पे काफ़ी पॉजिटिव है, जो उनका पर्सोना है वो काफ़ी इनक्रेडिबल है। अगर वो असलियत में उतने अच्छे नहीं भी हों, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं, उनको अलग अलग चीज़ों पे बिलीफ नहीं है, तब भी वो सोशल मीडिया पे उन सारी चीज़ों को आने नहीं देते हैं। जो उनके अंदर के इंट्रूसिव थॉट है ना वो अपने तक ही रखते हैं, वो कहीं जाकर बकचोदियाँ नहीं पेलते जिससे कारण उनके मूवीज़ पर असर पड़े। एंड इसके बाद वो काफ़ी अच्छी कहानियाँ, अगर उन्हें पता है कि ये इंडिया लेवल पे ये कहानी आने वाली है तो वो काफ़ी चुन के कहानी चुनते हैं ताकि पूरे इंडिया के लोगों को वो कहानी पसंद आए। दे हैव कैप्चर द नर्व ऑफ इंडियन ऑडियंस कि भाई ऑडियंस को क्या पसंद है। हम बॉलीवुड जैसे शॉर्ट्स, बॉलीवुड जैसी कहानियाँ देखना नहीं पसंद कर रहे हैं इंडियन डायरेक्टर से। हम चाहते हैं तुम ऑथेंटिक इंडियन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल रेफरेंसेस वाली चीज़ें निकालो, उसमें इंडियन मसाला हो, इंडियन टोन हो, इंडियन सिनेमेटोग्राफी हो, इंडियन ओरिजिनलिटी हो। बट बॉलीवुड क्या कर रहा है, वो हॉलीवुड के पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना एक पैटर्न बना रहा है कि लाइक हम पूरा सेट डिज़ाइन करेंगे लेकिन इतना घटिया डिज़ाइन करेंगे कि मज़ा ही नहीं आएगा। जब तुम औरों में कहाँ दम था, अभी फिलहाल में एक मूवी आई है, उसके सेट को देखोगे वो पूरा सेट बनाया हुआ है, मतलब तुमने पूरी मूवी मुंबई में शूट की तब भी तुम्हें सेट बनाने पड़ रहे हैं। भाई ओरिजिनल चौल में चले जाओ यार शूट करने के लिए, ऑथेंटिसिटी नहीं है। दूसरी तरफ साउथ के एक्टर्स भाई पूरी पिक्चरें शॉट करते हैं, भाई बहुत कम वो प्रॉप्स डिजाइनिंग करते हैं, यहीं पे ये मूवीज जाती हैं। एक इंडियन टच होता है इनकी कहानियों में जो कि मेजोरिटी ऑफ दी बॉलीवुड की मेडियोकर कहानियों में मिसिंग है। हाँ, इनकी कहानियाँ मेडियोकर होती हैं, अच्छी से अच्छी कहानियों में वो मेडियोक्रिटी रहती ही रहती है। इनकी कहानियों में वो फ्रेमवर्क होता है जो कि एक आर्ट के ऑथेंटिसिटी को मार देता है। इंडिया में हर साल 1500 से 2000 मूवीज़ बनती हैं एंड उसमें से ऑलमोस्ट 1200 से 1400 मूवीज़ रीजनल मूवीज़ कंट्रीब्यूट करती है, लाइक बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, जितनी फिल्म इंडस्ट्रीज़ हैं, मलयालम, फिर से तुम्हारा मराठी फिल्म इंडस्ट्री, अलग अलग जो फिल्म इंडस्ट्री हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं 1200 से 1400 उसमें से फिल्म। बॉलीवुड कितनी निकालता है, 400 से 500 मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ। एक सिंगल आदमी साल में कितनी मूवी देख सकता है, अगर खूब ज़्यादा डेली 1 से 2 मूवी देखे तो 800 से ज़्यादा नहीं देख सकता। डैट मीन तुम वो 2000 की 2000 मूवी नहीं देख सकते एंड तुम नहीं बोल सकते कि कौन बहुत अच्छा मूवी निकाल रहा है फिर कौन बहुत बेकार निकाल रहा है। तो जो तुम अच्छी रीजनल कहानियाँ देखते हो ना वो पाइल ऑफ शिट में से कोहिनूर होता है। मतलब ये जो 200-300 हर साल मूवी निकालते हैं उसमें से 2-3 मूवीज़ ही होती हैं जो इनक्रेडिबली वेल क्राफ्टेड, इनक्रेडिबली लविंग एंड इनक्रेडिबली माइंड फकिंग होती है, माइंड ब्लोइंग होती हैं, आई मीन टू से। तो वो 300-400 मूवीज़ में से 5 से 4 मूवीज़ निकलती हैं जो कि एक्चुअल कोहिनूर है उस पाइल ऑफ शिट में से। एंड तुम 300 से 400 मूवीज़ के नाम तक नहीं जानते हो एंड तुम ऐसा बोलते हो कि भाई बॉलीवुड ख़त्म हो चुका है एंड लाइक ऑडियंस हिपोक्रिटिकल है। नहीं है भाई, पहली बात तो रीजनल मूवीज़ की थिएटर में स्कैर्सिटी है, वो बहुत कम रिलीज़ होती हैं क्योंकि हर मूवी बड़े पर्दे पर नहीं आती हिंदी में। हिंदी ऑडियंस से मैं बात कर रहा हूँ, अगर कोई रीजनल बंदा है उस रीजन में वो कहानी पक्का निकलेगी, सबको देखने को मिलेगी जिसको वो लैंग्वेज आती है। बट मुझे तमिल नहीं आती, तेलुगु नहीं आती, मराठी नहीं आती, मैं क्या प्रीफर करूँगा, मुझे हिंदी में मूवी देखने को मिले। बट क्या होता है उन मूवीज़ का बजट कम होता है तो वो सारे थिएटर तक नहीं पहुँच सकती, तो हर एक बड़े शहर के बड़े बड़े थिएटर में लग जाती हैं 1 से आधा शो। तो जो बड़े थिएटर में जो थोड़े लाइक एकदम मेन सिटीज़ में रहते हैं उनके लिए पॉसिबल होता है हर मूवीज़ को जाकर देख लेना। बट हमारे यहाँ लाइक इंडिया में उतना नहीं है, हर थिएटर में साउथ की हर मूवी नहीं लगती, लाइक कई बार बड़ी बड़ी मूवीज़ भी नहीं लगती। मैंने खुद महाराजा को घर पर देखा क्योंकि मेरे यहाँ के थिएटर में नहीं लगाया था इन्होंने महाराजा। तुम समझ सकते हो कि तुम कंपेयर कर रहे हो किसी के कोहिनूर के किसी के पाइल ऑफ शिट से, तो कैसे चलेगा। वो बात अलग है कि बॉलीवुड की मोस्ट अर्निंग मूवी जवान एक पैथेटिक स्टोरी लाइन को हमारे सामने प्रोजेक्ट करती है एंड जितना वो पैसा कमाती है वो डिजर्व नहीं करती है। रीजनल मूवीज़ में यूनिकनेस है, वो वेग कैरेक्टर्स को, वेग कहानियाँ को लेकर एक काफ़ी माइंड ब्लोइंग रिलेटेबल कहानियाँ बना देती हैं। अगर हम आवेशम का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि हमने इसके बारे में अभी तक बात नहीं किया, आवेशम में काफ़ी वेग कहानी है। एक डिप्रेस्ड गुंडा है जिसको 3 कॉलेज के बच्चे मिलते हैं, वो उनसे दोस्ती कर लेता है, उनकी मदद करता है, फिर वो 3 बच्चे उससे दूर भाग जाते हैं, उसे दगा देते हैं एंड द स्टोरी गोज ऑन। वो उनका साथ नहीं छोड़ता है। उसके कैरेक्टर में एक यूनिकनेस है, वो क्यूरियोसिटी है कि भाई ये एक्चुअल में जो कहानी बता रहा है अपने बारे में, ये बंदा वैसा ही है ना, जितना खुखार ये अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, क्या ये उतना खुखार है या फिर सब एक ढोंग है। तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी रहती है जब तक वो लास्ट का सीन नहीं आता। एंड एज अ ऑडियंस हम हमेशा एक्सपीरियंस क्रेव करते हैं।
इंडियन ऑथेंटिसिटी क्रेव करते हैं, क्योंकि अच्छी कहानियाँ तो सच बोलो तो मार्वल भी देता है, डीसी भी देता है, हॉलीवुड की अलग अलग लायन गेट से लेके डब्ल्यू हर कोई देता है, बट इंडियन ऑथेंटिसिटी रीजनल मूवीज़ को छोड़कर कोई और नहीं दे पाता, एंड वी क्रेव दैट ऑथेंटिसिटी, दैट अपनापन। सो एट फाइनल इंडियन ऑडियंस है हिपोक्रिटिकल टू सम एक्सटेंट। ये पूरा तरह से बोलते हैं कि भाई नहीं हमारी और हम दोगले नहीं हैं, ये गलत है, बट ऐसा भी नहीं है कि हमारे दोगलेपन के कारण ही ये कहानियाँ नहीं चल पा रही हैं। असली रीजन है राइटिंग, स्क्रीन प्ले एंड कमियाँ, छोटी मोटी गलतियाँ जो कि रिपीटेटिव चलते जाती हैं, एक सीन को अलग अलग तरीके से ओवर एग्जैगरेट करना। बहुत बड़ा एनालिस्ट या फिर क्रिटिक नहीं हूँ कि मैं भाई ठीक कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है एज अ ऑडियंस, एज अ मूवी रिव्यूअर, मुझे मूवीज़ देखना काफ़ी पसंद है, बचपन से काफ़ी मूवीज़ देखी है, हमेशा कुछ ना कुछ नया देखता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि अभी ऑडियंस ग्रेविटेट करती है मेमोरेबल एंड इंगेजिंग स्टफ पर, एंड अगर आपकी कहानियाँ, आपकी पिक्चरें मेमोरेबल नहीं है, इंगेजिंग नहीं है, नहीं चलेंगी। क्योंकि मैं बहुत एब्सर्ड से एब्सर्ड चीज़ें देखता हूँ, बहुत सारी कहानियाँ, अलग अलग डायरेक्टर फॉरेन की फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ रहा हूँ, कहानियाँ भी लिख रहा हूँ कुछ कुछ, तो आई फील कि आई एम अ राइट पर्सन टू कन्वे दिस मैसेज कि एज टू ऑडियंस, अगर कोई बॉलीवुड वाला भी सुन रहा है तो ठीक है भाई, अच्छी बात है, तो कहानियों को मेमोरेबल बनाओ यार, एंड इंगेजिंग भी। कहानियाँ मेमोरेबल नहीं होती हैं तो मुझे सच्ची यार याद नहीं आता कि मैं इस मूवी में क्या मुझे अच्छा लगा था। मुझे तुम 2 साल बाद ही पूछोगे कि महाराजा मूवी मुझे क्या अच्छा लगा था तो मैं बता पाऊंगा, बट मुझसे कोई पूछे मैदान मूवी में ऐसा क्या था जो तुम्हारे लिए याद रखने लायक है, आई वुड से नथिंग, एंड दैट्स वेयर अ डिफरेंशिएशन कम।